वो कहते हैं ना, साझे की खेती ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और गठबंधनों की फाइट भी सामने आने लगी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आईना दिखाने वाली शिवसेना यूबीटी ने सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी से बातचीत की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वही बैठक जो महाराष्ट्र में दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो महाविकास अघाड़ी का दल घटक, उसके जो घटक दल हैं, और दूसरा ये महायुति की जो बीजेपी और ये शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी जो अजित पवार वाली, ये सब अलग अलग करके लड़ाई कर रहे हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद महाराष्ट्र के मैदान में प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं एक तरह से, और गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान के बीच में अखिलेश यादव आज मालेगांव और धुले में रैलियां की। सपा के तेवर अब आप इस बात से लगा सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश वाली लड़ाई दिखेगी। रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में भी आपने सुना होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि जो कांग्रेस को जाने तो वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनसे गठबंधन चलेगा नहीं। ये बयान मेरे नहीं, ये अखिलेश यादव के थे जब उनके साथ वहां पे गठबंधन नहीं हुआ था। वैसा ही देखने को महाराष्ट्र में इसलिए मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे। इंडिया ब्लॉक के घटक कांग्रेस और सपा के बीच अंतिम समय तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चलती रही। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप सपा के वजूद पर सवाल उठाते हुए, मतलब सपा को पर सवाल उठाते हुए गठबंधन के खिलाफ थी। सपा दर्जन भर सीटों की डिमांड कर रही थी। वो चाह रही थी कि मध्य प्रदेश में उसे 12 से ज्यादा सीटों पर गठबंधन के तहत लड़ाया जाए, जिसके थ्रू वो उसको सपोर्ट करेंगे और अपने इंडिया गठबंधन पे रहेंगे। जबकि ये लोकसभा चुनाव के पहले का चुनाव था, सपा नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन में 8 से 10 विधानसभा सीटें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो कांग्रेस ने, तभी अखिलेश का ही बयान सामने आया था कि कांग्रेस तो बहुत बेकार लोग है, ये भी अच्छे लोग नहीं है, मतलब समथिंग वैसे बयान था। तो कांग्रेस ने 2018 के एमपी चुनाव में पार्टी की जीती सीट भी नहीं छोड़ी। बाद में सपा ने अकेले ही अपने उम्मीदवार उतारे और अखिलेश ने कैंप कर प्रचार की कमान संभाली। सपा भले ही खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कई सीटों पर, मतलब कांग्रेस के विपरीत कई सीटों पर कांग्रेस का खेल जरूर खराब कर गई। तो क्या अब यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी अपनाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में वो 7 सीटों को मांग रहे हैं कि वो शायद 10 सीटें मांग रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थी। अब महाराष्ट्र में हालात वैसे ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 दर्जन भर सीटों की दावेदारी कर रही है और सपा फिर वही सीटों की डिमांड कर रही है। तो सपा की डिमांड, क्योंकि हरियाणा चुनाव में सपा गठबंधन तो थे, लेकिन वो पार्टी बातचीत की टेबल से ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई थी। मतलब गठबंधन तो था सपा का और कांग्रेस का वहां पे हरियाणा, लेकिन सीट तक नहीं पहुंच पाई। तो हरियाणा के झटके से सतर्क सपा इस एमपी मॉडल अपनाते हुए सीट बंटवारे पर बातचीत के साथ चुनावी तैयारियों को भी रफ्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। वो चाहती है, क्योंकि वो देख ली है कि हरियाणा में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, तो उसको देखते हुए महाराष्ट्र में वो सीट चाहती है। संकेत उनका साफ है कि पार्टी नहीं चाहती कि गठबंधन ना हो पाए, पार्टी हरियाणा की तरह चुनाव मैदान से बाहर रह जाए। अब अखिलेश यादव इसे कैसे समझेंगे? क्योंकि उनको तो पता है कि उपचुनाव भी है, यूपी में उपचुनाव है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस पहले 5 सीट की डिमांड करी। तो सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पहले कांग्रेस वहां पे 5 सीटों पर लड़ना चाह रही थी, जब 10 सीटों पर चुनाव होने थे, फिर 9 सीटों पर। तो उसने जब हरियाणा का अपनी हालात देखी कि हरियाणा में उसको कैसी हालत हुई गठबंधन के बिना गठबंधन के बाद, तो मतलब उसको ये समझ आया और वो अपनी एक तरह से अपनी कमजोरी को न दिखाते हुए उसने 3 सीट मांगी। लेकिन उसमें भी सपा ने 2 सीट देकर के 1 सीट पर अपने पार्टी के उम्मीदवार उतार के ये दिखा दिया कि वहां पे 3 का नहीं 2 का ही चलेगा। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उनको सीट शेयरिंग का फार्मूला, तो सीट शेयरिंग का फार्मूला इसलिए फिट भी नहीं बैठ पा रहा होगा क्योंकि वहां पे पहले ही 2 घटक दल से कांग्रेस से गठबंधन है। अब उनके साथ कांग्रेस अपने हिस्से से 2-4 सीट देने को मतलब 2 सीट देने को शायद बोली है कि वो 2 सीट पे उनको सपा को लड़ा रही है, और लेकिन अखिलेश यादव और सीट चाहते हैं वहां पे। वो चाहते हैं कि वो सीट और दे, और नहीं देगी तो वो अकेले लड़ सकते हैं। अब अकेले लड़ने से क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का काम खराब करेंगे अखिलेश यादव? और फिर अगर वहां पे काम खराब होता है, अगर वो काम उनका खराब करेंगे, उनकी वोट
को कट करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी दो पार्टियां हैं जो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के लिए, मुस्लिम वोट के लिए वहां पे लड़ना चाहती होंगी, जो वहां पे लड़ना चाहती है कि मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। तो अगर उसके लिए वो लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस का खराब होगा, उनके गठबंधन का खराब होगा। अगर उसकी वजह से उनको लॉस होता है तो ऐसा लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन आगे तक चल पाएगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि साझे की खेती बहुत दिन तक चलती नहीं है। अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव कहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस को हीरो बनाया था। अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस, जो अखिलेश यादव गठबंधन के बाद जो सीटें आई यूपी से लोकसभा के चुनाव में, उससे कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुमत से रोकने का, ये अखिलेश यादव ही एक मेन चेहरा होंगे उसमें, क्योंकि यूपी से ऐसी सीटें देखने को मिली, ऐसी सीटें उन्होंने जीता इतनी। इस वजह से क्या अखिलेश यादव ही इस पूरी पार्टी का भंटाधार बनेंगे? क्या वो महाराष्ट्र में गठबंधन कर, महाराष्ट्र में चुनाव ना जीत कर या फिर चुनाव हरा कर, क्या वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने का भी एक विभीषण बनेंगे? क्या हम ये कह सकते हैं? आपको कैसे लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।